प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आपको परीक्षा कक्ष में कुछ ध्यान रखने योग्य बातें बताई जाएंगी जो कि आपको अधिक अंक लाने के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। तो आइए शुरू करते हैं कि परीक्षा कक्ष में ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि परीक्षा देते समय सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें आपको प्रश्न पत्र जो मिलता है उसको सबसे पहले आप निर्देश भली प्रकार समझ लें। उसके शुरू में निर्देश दिया रहता है, चूंकि पेपर आपको 15 मिनट पहले मिल जाएगा और पेपर को आप अच्छी तरह से रीड कर लेंगे, अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे, ताकि आप प्रश्नों के स्ट्रक्चर को समझें। कौन से प्रश्न कितने शब्दों में लिखना है, कितने अंक का है, ये सारी चीजें जब आप समझेंगे तो उसी अनुसार आप टाइम मैनेजमेंट करते हुए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो पहला बिंदु है कि जो प्रश्न पत्र है उसे आप क्या करें, ध्यान पूर्वक पढ़ें। अगला बिंदु है कि परीक्षा में प्रश्नों को खंडवार ही हल करें। आपको पता है कि जो भी पेपर होता है आपका किसी भी विषय का, उसमें खंडवार प्रश्न दिए जाते हैं और खंडवार प्रश्नों का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शब्दों की सीमा होती है, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय या वर्णात्मक, ऐसे प्रश्नों में उनका वर्गीकरण होता है। तो आप खंडवार ही प्रश्न हल करें। ऐसा नहीं कि कभी आप किसी और खंड का प्रश्न हल कर रहे हैं फिर दूसरे खंड का हल कर रहे हैं, तो इस तरह से आप प्रश्नों को एक दूसरे में मिक्स न करें, खंडवार ही प्रश्न हल करें, जिससे एग्जामिनर को प्रश्नों को जांचने में, उसका मूल्यांकन करने में सुविधा हो और आपको अधिक से अधिक नंबर मिल सके। अगला पॉइंट है, परीक्षा में आंकिक प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग किए गए जाने वाले सूत्र और उसके प्रतीकों तथा इकाई इत्यादि का अवश्य ध्यान रखें। जब भी आप कोई आंकिक प्रश्न यानी गणितीय कैलकुलेशन वाले अगर प्रश्न आप हल कर रहे हो या विज्ञान में किसी ऐसे फार्मूले को यूज कर रहे हो, सूत्र को यूज कर रहे हो, तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें और उसे हाईलाइट करके सूत्र को या उसके जो प्रतीक चिन्ह होते हैं या इकाइयाँ होती हैं उसे अवश्य लिखें और उसको हाईलाइट करें। और खासकर आप अलग अलग स्केच पेन का या कलर पेंसिल का प्रयोग करते हुए चित्र बनाएं या उस सूत्र को या प्रतीक को लिखें। अगला पॉइंट है, परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका में रासायनिक समीकरण लिखते समय ध्यान दें कि वह संतुलित हो तथा ताप, दाब, उत्प्रेरक, वर्धक आदि का उल्लेख अवश्य करें। यानी कि अगर आप विज्ञान में किसी रासायनिक सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि वह सूत्र, वह समीकरण जो लिख रहे हैं वो संतुलित होना चाहिए, ठीक, और वह उत्प्रेरक होना चाहिए, यानी कि जिस तरह की जरूरत है, प्रश्न का स्ट्रक्चर क्या मांग रहा है, प्रश्न क्या आपसे पूछना चाह रहा है, उस चीज को भली प्रकार पहले आप समझें, उसके अनुसार ही ऐसे समीकरणों का प्रयोग करें। अगला जो पॉइंट है वह काफी महत्वपूर्ण है, जो आपको अच्छे अंक दिलाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर पुस्तिका में सुंदर और स्पष्ट सुलेख से उत्तरों को लिखें। अगर आप सुंदर लिखते हैं, स्पष्ट लिखते हैं, जो भी आप चीज लिखते हैं, मूल्यांकन करते समय एग्जामिनर बहुत आसानी से उस चीज को समझ लेता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, तो ऐसे ही आपके जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, यानी आपके नंबर बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है, शीर्षकों को लिखने के लिए काले तथा नीले स्केच पेन का प्रयोग करें। यानी कि जब भी आप शीर्षक लिखें, किसी प्रश्न के हेडिंग लिख रहे हैं, तो आप यह चीज ध्यान दें कि उसे काले या नीले स्केच पेन से लिखें, यानी उसे डार्क पेन से लिखें, ताकि वह हाईलाइट हो और पता चले कि हाँ, यहाँ पर किसी भी बिंदु का शीर्षक लिखा जा रहा है, किसी प्रश्न का शीर्षक लिखा जा रहा है, या यहाँ से नए टॉपिक की शुरुआत हो रही है। इससे आपके नंबर बढ़ते हैं।
अगला है, अगर आप चित्र बनाने तथा नामांकन हेतु रंगीन पेंसिल का प्रयोग करते हैं तो आपका नंबर अवश्य ही बढ़ेगा। तो जब भी आप चित्र बनाएं, विज्ञान में ऐसे भी चित्र बनाने पड़ते हैं, या अन्य जब भी किसी भी आप पेपर दे रहे हैं वहाँ पे अगर आप चित्र बना रहे हैं तो खासकर रंगीन पेंसिल का प्रयोग करें। अलग अलग पार्ट्स को दर्शाने के लिए उसके अलग अलग रंगों की उपयुक्त रंग के पेंसिल का प्रयोग करें, जिससे क्या होगा कि वह जो चित्र है वह और भी रोचक प्रभावशाली दिखेगा और उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं जिसे आप दिखाना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं, उस पार्ट्स का डिवाइडेशन होगा, जिससे आसानी से एग्जामिनर को वह बात समझ में आएगी और मूल्यांकन के दौरान अवश्य ही आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम सरल प्रश्नों को हल करें, तत्पश्चात कठिन प्रश्नों को हल करें। यानी कि जो प्रश्न आपको सरल लग रहा है, यानी कि जिन प्रश्नों का जवाब आपको ज्यादा सुटेबल लग रहा है यानी आ रहा है, उसे आप सबसे पहले करें और जो कठिन प्रश्न है उनको बाद में करें। इसका फायदा ये होगा कि सरल प्रश्नों को आप अच्छी तरह से लिखेंगे, जिससे शुरुआत में ही एग्जामिनर को यह लग जाएगा कि जिस बच्चे की कॉपी है वो अच्छा जानता है, पढ़ा है, अच्छी तरह से चीज़ों को जानता है। इसलिए अगर बाद में कठिन शब्दों को आप किसी तरह से कम भी लिखते हो या बनाकर भी लिखते हो तो आपको अंक पाने में ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि आपका पहले ही प्रश्न से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन के आधार पर आपका पहले ही मूल्यांकन हो चुका है और इस आधार पर आपको अच्छे अंक मिल जाते हैं। लेकिन सरल प्रश्नों को करते समय टाइम मैनेजमेंट का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब सरल प्रश्न होता है तो आप उस पर समय ज़्यादा दे देते हो, जिसकी वजह से बाद के प्रश्न छूटने की संभावना होती है। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अगला पॉइंट भी वही है कि समय का ध्यान रखते हुए प्रश्न पत्र को हल करें, यानी कि आप टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन अवश्य करें, ताकि कभी भी किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं, सभी प्रश्नों का जवाब दें जो आपके अवश्य ही परसेंटेज में वृद्धि करेगा। अगला पॉइंट है प्रश्नों के प्रकार के आधार पर ही उत्तर दें। यानी कि आपको हमने पहले ही बताया कि प्रश्न कई तरह के होते हैं, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, ठीक, अति लघु उत्तरी। तो आप प्रश्नों के प्रकार को पहले समझिए, कौन सा प्रश्न है, कितने शब्दों में लिखना है, यह समझते हुए ही आप उन प्रश्नों के उत्तर दें। अगला पॉइंट है कि उत्तरों को फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करें। फ्लो चार्ट का तात्पर्य है कि जब भी आप किसी भी चीज का वर्गीकरण कर रहे हो या उसके प्रकारों को बता रहे हो, तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट के प्रकारों को बनाने के लिए फ्लो चार्ट का प्रयोग करो। जैसे किसी चीज का अगर 3 प्रकार है तो आप तीनों प्रकारों के लिए इस तरह से वर्गीकरण का प्रयोग करें, फ्लो चार्ट का प्रयोग करें, जिससे वह प्रभावशाली उत्तर के रूप में देखा जाएगा और आपको इस पर अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने में सुविधा होगी। आए हम तो अगले बिंदु, यानी सबसे अंतिम बिंदु है जो कि आप परीक्षा कक्ष में आपको ध्यान रखना है, वह है उत्तरों को लिखने के पश्चात उत्तर पुस्तिका का पुनरावलोकन अवश्य करें। यह भी चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमेशा टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार से करें कि आप 10 मिनट पहले ही सभी प्रश्नों का जवाब दे लें, ताकि आप पूरी उत्तर पुस्तिका का अपने पुनरावलोकन करें, यानी कि उसका दोहरा लें और सारे पेज को, सारे प्रश्न के उत्तरों को एक बार पुनः जांचें। कहीं पे कोई आपको मिस्टेक लगता है तो उसे सुधारें, कहीं अंडरलाइन करना है, कहीं स्केच चलाना है, कहीं पे कुछ सुधार करना है, तो ये सारी चीज़ें आप उन 10 मिनट में पुनरावलोकन के दौरान कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि कहीं अगर कोई चीज़ जल्दबाजी में छूट गई है तो उसको आप सुधार सकते हैं और इस तरह से अवश्य ही आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। इसी के साथ आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।